हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम यहाँ पर आज कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी आपको गिवन है तो उसमें फर्स्ट एन टर्म्स का सम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको कोई एपी गिवन है और आपसे कहा जाता है इसकी फर्स्ट 50 टर्म्स का सम करके बताइए कितना आएगा, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे। आप एक तरीका तो ये आप वो 50 टर्म्स लिखेंगे और फिर उन सबको ऐड करेंगे, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो हमें क्या चाहिए, हमें कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो हमें फटाफट से जल्दी से ये सम फाइंड करके दे दे। उसी फॉर्मूला को यहाँ पर हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उस ये जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी निकालने का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के बनने के पीछे भी एक स्टोरी है। किसकी? एक फेमस मैथमेटिशियन है जिनका नाम मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है गॉस। गॉस कौन है? फेमस मैथमेटिशियन। तो इनकी जब ये गॉस जो थे ये छोटे थे, जब ये सिर्फ 10 ईयर्स के थे, तो एक बार क्या हुआ, इनके टीचर ने इनको एक प्रॉब्लम दी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्या कहा उन्होंने? कहा 1 से लेकर और 100 तक के सारे नंबर्स का सम करके बताओ। 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर हैं उन सबको ऐड करके बताओ कि क्या मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, गॉस ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच के साथ में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जिससे कि ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो गई। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 + 99 + 98 + 97, बहुत इसमें टाइम लगने वाला है। गॉस ने क्या किया, उन्होंने कहा कि इन सबको हम ऐड करेंगे तो कुछ तो आएगा, उस सम को हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो एस सम है ये किसके इक्वल है? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इन सबको हम ऐड कर रहे हैं सारे नंबर्स को, क्या? 99 100, तो वो किसके इक्वल आएगा? एस के इक्वल आएगा। ठीक है, और इन्हीं नंबर्स को अगर हम रिवर्स में ऐड करें, सपोज हम यहाँ पर 100 को पहले लिख दें, 99 को उसके बाद लिख दें, और उल्टा चल रहे हैं हम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 + 3 + 2 + 1, जस्ट हमने रिवर्स करके लिख दिया बस इसको, तो भी सम तो उतना ही आएगा, क्योंकि एडिशन कैसा होता है? एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है। इधर से 1 + 2 करेंगे चाहे 2 + 1 करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गई दो इक्वेशंस बनके, सम इसके भी इक्वल है और सम इसके भी इक्वल है। फिर उन्होंने क्या किया, इन दो इक्वेशंस को कर दिया ऐड। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या मिलेगा? s + s, ये तो हो जाएगा 2s। ठीक है, अब यहाँ एक एक करके हम यहाँ जो टर्म्स, जिस टर्म के नीचे जो टर्म लिखी हुई है उसे हम ऐड करते जाते हैं। तो 100 + 1 ये कितना आ जाएगा? 101, प्लस अगले वाली को ऐड करते हैं 99 + 2, ये भी कितना आ जाएगा? 101, प्लस ऐसे ही 3 के नीचे क्या आएगा? 3 के नीचे आएगा 98, 98 + 3 करेंगे तब भी क्या आएगा? 101। ऐसे ही आप क्या देखोगे कि हर जगह यहाँ पर 101 ही आता चला जाएगा। एंड में भी देख लेते हैं, 99 + 2 किया तो आया 101, और 100 + 1 किया तब भी आया 101। तो हमें क्या करना है, इन 101 को ऐड करना है। कितने टाइम्स ऐड करना है? इन्हें हमें ऐड करना है 100 टाइम्स। 100 टाइम्स ये 101 लिखे हुए हैं और उन्हें हमें ऐड करना है। तो अगर हम 100 बार 101 को ऐड कर रहे हैं तो वो किसके बराबर है? वो तो इक्वल है 101 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें उसी के बराबर है। कैसे? जैसे हम 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कर रहे हैं, 2 को हम ऐड कर रहे हैं 5 बार, तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 5 × 2 = 10। तो 5 बार किसी को ऐड कर रहे हैं या 5 बार हम 2 को ऐड कर रहे हैं या 5 × 2 कर रहे हैं, एक ही बात है। ऐसे ही 101 को हम 100 टाइम्स ऐड कर रहे हैं या फिर 101 × 100 कर रहे हैं, वो एक ही बात है। तो क्या मिला इन्हें? 2s = 101 × 100, तो s = क्या हो गया? 101 × 100/2, यानी 10100/2। डिवाइड कर लो इसको, क्या आ जाएगा? 5050। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा आंसर कितनी जल्दी निकल कर आ गया। सेम यही तरीका हम यूज़ करते हैं, यही टेक्निक हम यूज़ करते हैं जब हम किसी एपी की फर्स्ट
n टर्म्स का सम फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो गॉस को प्रॉब्लम दी गई थी ये भी क्या है, एक्चुअल में ये भी एक एपी ही है। 1 2 3 4 से लेकर 100 तक नंबर है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हमें, फर्स्ट टर्म है 1, ए 1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, कॉमन डिफरेंस भी हमें दिखाई दे रहा है 1। तो अब हमें पता है कि हमारी जो एपी है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। उसकी जो टर्म्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, पहली टर्म अगर ए है तो अगली टर्म है ए प्लस डी, उससे अगली टर्म है ए प्लस 2d, और ऐसे करते 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 nth टर्म उसकी क्या होगी। अब nth टर्म हम निकालना सीख चुके हैं, nth टर्म यानी an, वो किसके इक्वल होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। ठीक है, इससे पहली टर्म अगर कोई आपसे पूछेगा तो अगर ये n माइनस 1d है तो इससे पहली टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। तो ऐसी एक हमारे पास एपी हमें गिवन है और हमें कह रहे हैं इसकी इन सारी टर्म्स का सम निकाल के बताइए। हमें बताना है n टर्म्स का सम Sn, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। तो कॉस वाला तरीका लगाते हैं। हमें पता है n टर्म्स का सम वो किसके इक्वल होगा, इन सबको ऐड कर दें। a में ऐड कर रहे हैं हम a प्लस डी, उसमें हम ऐड कर रहे हैं a प्लस 2d, और कहाँ तक ऐड करते जा रहे हैं, सेकेंड लास्ट टर्म यहाँ पर आ गई a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और लास्ट टर्म क्या आ गई, यानी nth टर्म आ गई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इन सारी टर्म्स को हमें ऐड करके बताना है। लेकिन हमें ये भी पता है कि सेम वही नंबर हमें मिलेगा जब हम इस एपी की टर्म्स को रिवर्स में ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, ए इसको रिवर्स में लिख लिया, ए के नीचे हमारे पास अब आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस डी के नीचे क्या आ गया, ये वाली सेकेंड टर्म, यहाँ आ गया a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ऐसे a प्लस 2d के नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, और करते 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 यहाँ क्या आएगा, सेकेंड लास्ट टर्म ये आ जाएगी और लास्ट टर्म ये आ जाएगी। तो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी के नीचे तो आएगा a प्लस डी, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के नीचे आएगा a। ठीक है, तो दो इक्वेशंस बन गई। हम क्या करेंगे, गॉस की तरह दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। Sn प्लस Sn, ये तो हो गया 2i's Sn। ऐड करते चलते हैं इसको। पहली टर्म हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, पहली टर्म हमारी है a और इसमें ऐड कर रहे हैं हम a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो a में हम ऐड कर रहे हैं क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस a क्या हो गया 2a, तो ये बन गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा बन गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया पहली टर्म क्या आ गई है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगली दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं। अब अगली दोनों टर्म्स हमें क्या क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर यहाँ दिखाई दे रहा है a प्लस डी और उसके नीचे लिखा हुआ है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ऐड करते हैं, a प्लस डी में हमें ऐड करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a और a तो हो गए 2a, बचा क्या हमारे पास, इन दोनों को ऐड करना बचा, दोनों में से d ले लेते हैं बाहर, तो क्या बचेगा 1 प्लस n माइनस 1, ऐसा कुछ बचेगा हमारे पास। 2a हो गया, a प्लस a हो गया 2a, और इस क्या ऐड कर रहे हैं a, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर 2 है, ये वाली टर्म हम ऐड कर रहे हैं a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। तो हमने क्या किया, a प्लस a तो 2a कर दिया और इन दोनों में से हमने d ले लिया कॉमन, तो बचा 1 प्लस n माइनस 2, ऐसा हमारे पास बचा। यानी ये क्या आ गया 2a प्लस, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो माइनस 2 प्लस 1 हो गया माइनस का 1, n माइनस 1 इंटू डी, फिर से वही निकल कर आ गया जो पहले केस में आया था। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही आप देखोगे अगली दो टर्म्स को जब आप ऐड करोगे तब भी आपके पास यही आएगा, उससे अगली दो टर्म्स को ऐड करोगे तब भी यही आएगा। और चेक कर लेते हैं आगे, तो ये सेकेंड लास्ट जो दो टर्म्स हैं इन्हें ऐड करके देखते हैं क्या आता है। इसको और इसको हम ऐड करने वाले हैं, तो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, इसमें हम ऐड कर रहे हैं a प्लस डी। ये तो सेम वही चीज़ आ गई जो हमने यहाँ पर की थी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी में ऐड करें a प्लस डी, तो क्या आएगा, ये तो वही आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे भी लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस लास्ट वाली जब टर्म्स को हम ऐड करेंगे इसको और इसको, तो a प्लस a हो गया 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि बार बार सेम एक ही चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है। एक ही नंबर कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है जिसको आप कितने टाइम्स ऐड कर रहे हो, आप इसको ऐड कर रहे हो n टाइम्स, क्योंकि टोटल कितनी टर्म्स थी हमारे पास, टोटल यहाँ पर हमारे पास n टर्म्स थी जिनका हम सम निकालने वाले थे। तो इस नंबर को अगर हमें n टाइम्स लिखकर ऐड करना है तो वो किसकी इक्वल है, वो सेम ही बात है अगर हम कहें n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर्टिकुलर टर्म को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम वही चीज़ मिलेगी कि इस चीज़ को हम n बार लिखकर ऐड कर रहे हैं। तो ट्वाइस एस एन हमारे पास आ गया n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन कितना आ गया, एस एन हमारे पास आ गया n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यही है हमारा किसी गिवन एपी की n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो कोई एपी आपको गिवन है और आपको बोला जा रहा है कि 50 टर्म्स का सम निकालिए, तो n आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 50। तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 50 पुट कर देंगे। एपी आपको गिवन है तो उसकी फर्स्ट टर्म आपको पता होगी, वो आप यहाँ पुट कर दोगे, और कॉमन डिफरेंस आपको पता होगा, वो आप यहाँ पुट कर दोगे। n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपको n टर्म्स का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के थोड़े से वेरिएशंस भी हैं, और भी डिफरेंट तरीके से हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। कैसे कैसे, ओरिजिनल फार्मूला तो अभी हमने क्या निकाला, हमने देखा अगर किसी एपी की n टर्म्स का हमें सम निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके हम निकाल सकते हैं। और क्या वेरिएशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं, अब ये जो एस एन है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n बाई 2 तो हमने सेम लिख लिया और 2a की जगह लिख दिया a प्लस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2a ही होता है a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या देखोगे आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो आपकी पहचाने हुई एक टर्म है, ये क्या किसको रिप्रेजेंट करती है, ये तो जनरल टर्म है एपी की। कौन सी टर्म है, ए nth टर्म है एपी की। तो इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं कि एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, ये बन गया हमारा इसी फॉर्मूला का एक वेरिएशन। इसको आप कब यूज़ करोगे, इसको आप तब यूज़ करोगे जब आपको n टर्म्स का सम निकालना है और आपको वो nth टर्म दी हुई है। जैसे आपको एक एपी दे रखी है 2 4 6, ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, आपको कह रहे हैं 10 टर्म्स का सम निकालो, और वो 10th टर्म आपको गिवन है और उसके आगे भी यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, कह रहे हैं 10 टर्म्स का सम निकालो और 10th टर्म ये आपको यहाँ पर गिवन है, a10 गिवन है और s10 आपको फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और एक वेरिएशन देखते हैं इसका, सपोज आपको एक एपी दे रखी है 2 4 6, ठीक है, और कहाँ तक ये आपको दे रखा है 40 तक ये एपी जा रही है। तो ये एपीज के बाद ख़त्म हो रही है और इसमें टर्म्स नहीं है, तो ये 40 क्या है, ये 40 यहाँ पर इस एपी की लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें कह रहे हैं कि इस पूरे एपी की आपको, इस पूरे एपी की जितने भी टर्म्स हैं, पूरे एपी का आपको सम निकालना है। ठीक है, तो आपको एस एन निकालना है और जहाँ पर ये जो 40 है वो लास्ट टर्म है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, n बाई 2 a प्लस ए एन की जगह क्या रख देंगे, जस्ट यहाँ पर l रख देंगे, क्योंकि इस बार जो हमारी ए एन है वो क्या है, वो एक्चुअल में l ही है। तो ये हो गया हमारे फॉर्मूला का एक और वेरिएशन। ए पी की जितनी भी टर्म्स हैं, ए पी जो है वो हमारी कोई डेफिनेट नंबर ऑफ टर्म्स उसमें प्रेजेंट है और लास्ट टर्म आपको पता है, तो इसी फॉर्मूला में आप ए एन की जगह क्या रख दोगे, l रख दोगे और सॉल्व कर लोगे। एक और वेरिएशन इसका देखते हैं, एक और वेरिएशन क्या हो सकता है, सपोज एक एपी हमें ऐसे दे रखी है जैसे 1 2 3 अप टू कुछ टर्म्स तक, कहीं तक भी हमें नहीं पता, और हमें कह रहे हैं कि इसमें जो है फर्स्ट 50 टर्म्स का सम निकालो। अब इस एपी में स्पेशल बात आपको क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 है। तो अगर फर्स्ट टर्म भी 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है
तो ये जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था ये किस तरह से चेंज हो जाएगा, एस एन हमारा क्या बन जाएगा, एन बाई टू, 2 इंटू 1, ए कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पर, डी भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। क्या बन गया ये, एन बाई टू, 2 प्लस एन माइनस 1, यानी सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो n इसे सॉल्व किया क्या आ जाएगा, n प्लस 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला और बनकर आता है कि एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2। ये है हमारे एपी के फॉर्मूला का फोर्थ वेरिएशन। ये आपको कब यूज़ करना है, ये आपको सिर्फ तब यूज़ करना है कब, जब a 1 है और d भी 1 है, जब हमारी AP 1 से स्टार्ट हो रही है और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी 1 है। तो आप डायरेक्टली कैसे सम निकाल सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूला आपको याद में रखने हैं। ठीक है, ये चारों याद रखने हैं। एक एग्जाम्पल और हम करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक एपी हम यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज आपको बोला है 2, 4, 6, 8 ऐसी आपको एक एपी दी हुई है और आपको कह रहे हैं कि इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकाल कर बताइए। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना होगा, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ये हमें फाइंड करके बताना है। S10 हमें निकाल कर बताना है, क्योंकि 10 टर्म्स का सम निकालना है तो n हमारा कितना है, n हमारा है 10। ठीक है, Sn होता है ना, n की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ 10। फर्स्ट टर्म क्या दिखाई दे रही है इस एपी की, 2 दिखाई दे रही है और कॉमन डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 4 माइनस 2 यानी 2 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो n की जगह हमें क्या रखना है 10, 10 बाई टू, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 9 और d कितना है, d है 2, ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। 10 बाई 2 यानी 5 और 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 9 इंटू 2, तो 9 इंटू 2 कितने हो गए, 18 हो गए। 18 में जब 4 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 22, 5 इंटू 22 यानी 110। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास S10 की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, यहाँ हमने क्या यूज़ किया, यहाँ हमने पहला वाला फॉर्मूला, ओरिजिनल वाला फॉर्मूला यूज़ किया। लेकिन अगर इसी तरह की आपको एपी दे रखी है 2, 4, 6, 8, ठीक है, आगे कंटिन्यू हो रही है, हमें कह रहे हैं S10 फाइंड कीजिए जहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जो 10th टर्म है वो क्या है, 20 है। तो इस एपी में आपको यहाँ पर कहीं 10th टर्म दी हुई है कि वो 20 है। ये क्या है, ये है A10 और हमें कह रहे हैं 10 टर्म्स तक का ही सम निकालना है। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हमें ये फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, कौन सा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ए प्लस ए एन। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S10, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 बाई टू, ए कितना है यहाँ पर 2 और ए एन कितना दे रखा है 20, तो यानी 5 इंटू 22 क्या आ गया हमारे पास 110। ठीक है, और किस तरह से इस क्वेश्चन को दे सकते हैं कर सकते हैं हम। थर्ड, हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 6, ये हमारी एपी है, ठीक है, और हमें दे रखा है कि इसकी जो लास्ट टर्म है वो 20 है। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट एपी है, ये आगे चली जा रही है, फाइनाइट एपी है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है, तो ये जो 20 है वो उसकी लास्ट टर्म है। अब लास्ट टर्म अगर पता है तो कौन सा फॉर्मूला हमें याद आ रहा है, हमें फॉर्मूला याद आ रहा है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ए प्लस एल वाला, जिसमें लास्ट टर्म यहाँ पुट कर देते हैं। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमें n गिवन नहीं है, हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं। तो इस केस में आपको पहले n फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, इस टर्म को अगर हम an कंसिडर करें और हम ये पता लगा लें कि इस टर्म के लिए n की वैल्यू क्या है, तो ऑब्वियसली AP में उतनी ही टर्म्स होंगी। जिस पोजीशन पर ये 20 लिखा हुआ है हमारे AP में उतनी ही टर्म्स होंगी।
तो हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये यूज़ करके पहले हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या आएगा हमारे पास, an की जगह रख दिया 20, 20 इज इक्वल टू ए गिवन है हमें 2 n माइनस वन इंटू, और d कितना है 4 माइनस टू यानी 2, इस 2 को उधर ले गए तो हमें क्या मिला, n माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू 18, यानी n माइनस वन हमारे पास कितना आ गया 18/2 9, इसका मतलब n हमारे पास आ गया 10। तो पहले तो हमने फाइंड कर लिया कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अब हमें इन सारी टर्म्स का सम चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, S10 हमें फाइंड करना है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा n/2 यानी 10/2, और a प्लस एल, a है 2 और l कितनी दे रखी है हमें लास्ट टर्म 20, तो क्या आ गया ये 5 इंटू 22, ये अभी आ गया हमारा 110। एक और केस देखते हैं, फोर्थ केस, हमें एक एपी दे रखी है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसी एपी दे रखी है। हमें कह रहे हैं कि इसकी 1000 टर्म्स का सम निकाल कर बताइए, यानी 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स को अगर आपको ऐड करना है तो ऐड करके बताइए कितना आएगा। हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो हम डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n प्लस 1/2। कितनी टर्म्स का सम करना था, 1000 का, तो n हो जाएगा 1000, 1000 इंटू 1000 प्लस 1 यानी 1001, ऐसा आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये 10010000/2, डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 500500, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखकर समझना होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने से हमें फ़ायदा हो रहा है, और वो वाला फॉर्मूला हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। Find the sum of first 22 terms of the given AP. AP हमें given है 8, 3, -2 and so on. तो यहाँ हमें AP में क्या दिखाई दे रहा है, जो A है वो 8 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी D कितना है 3 माइनस 8, बाद वाले में से माइनस किया पहले वाला, तो ये कितना आ गया -5। कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 22 टर्म्स का, तो n कितना है, n है हमारा 22, और इन 22 टर्म्स का सम हमें फाइंड करके बताना है, तो Sn हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ना तो लास्ट टर्म गिवन है, ना ही हमें A22 गिवन है, ना ही फर्स्ट टर्म A और D 1 है, तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ओरिजिनल फॉर्मूला जो हमने सबसे पहले डिराइव किया था वही हमें लगाना पड़ेगा। क्या है वो फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज़ रख देते हैं यहाँ पर, तो S22 इज इक्वल टू 22/2 2 इंटू 8 प्लस n कितना था 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 5, ऐसा आ गया हमारे पास। 22/2 ये तो हो गया 11, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 16 प्लस 22 माइनस 1 यानी 21 इंटू -5, ठीक है। और सॉल्व करते हैं तो 11, यहाँ पर क्या आएगा 16 प्लस 21 इंटू -5 किया तो ये आ गया माइनस का 105, तो इफ दिस इज इक्वल टू 11 इंटू 16 माइनस 105, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 89, तो S22 हमारा कितना निकल कर आया 11 इंटू -89, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आएगा -979, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। एक एग्जाम्पल और करते हैं, थोड़ा डिफरेंट सा एग्जाम्पल करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 1050, ये 1050 क्या है, ये हमें दे रखा है 14 टर्म्स का सम, तो हमें ये गिवन क्या है S14 इज इक्वल टू 1050, और क्योंकि 14 टर्म्स का सम है इसका मतलब n क्या है हमारा, n है 14, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और फर्स्ट टर्म भी हमें दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 10। हमें क्या निकालने को बोल रहे हैं, हमें कह रहे हैं फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म निकालनी है, 20 टर्म्स का सम नहीं निकालना है, 20th टर्म यानी A20 हमें फाइंड करनी है। अगर ये कहते हैं फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट 20 टर्म्स, तो हमें S20 निकालना होता। तो A20 हमें फाइंड करके बताना है। अब हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो उसके लिए हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर n तो हमें पता है क्योंकि 20 टर्म्स 20th टर्म निकालनी है तो n तो 20 है, लेकिन और a भी हमें पता है, लेकिन d हमें पता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम A20 निकालना चाहते हैं तो पहले हमें ये d पता करना पड़ेगा। डी कैसे पता करेंगे, इसकी हेल्प से जो हमें इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ दी है। इन्होंने बोला है 14 टर्म्स का सम 1050 है। तो हमें क्या पता है कि एस एन इक्वल होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। ठीक है, एस एन कितना, तो यहाँ पर एस 14 किसके इक्वल होगा, 14 बाई टू इंटू ए कितना गिवन है 10 प्लस n कितना है 14 माइनस वन इंटू डी। अब S14 तो हमें गिवन है, इसकी वैल्यू भी रख देते हैं 1050 इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 7 और ब्रैकेट के अंदर क्या आया 20 प्लस 13d, ऐसा आ गया। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ गया 20 प्लस 13d, ये किसके इक्वल है 1050 डिवाइडेड बाय 7। 1050 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कुछ 150। तो 13d किसके इक्वल है 150 माइनस 20 यानी 130 के। तो d की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, d की वैल्यू निकल कर आ गई 130/13 यानी d हमारा आ गया 10। एक बार d पता चल गया और a पता चल गया। अब a हमें पता है और d हमें पता है, तो इजीली हम A20 फाइंड कर सकते हैं। A20 किसके इक्वल होगा, a प्लस 20 माइनस वन इंटू डी यानी a प्लस 19 d के। a की वैल्यू रख दी यहाँ पर 10 प्लस 19 इंटू 10, तो ये आ गया 10 प्लस 190 और A20 निकल कर आ गया 200। ठीक है, तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब 5.3 एक्सरसाइज ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस हैं। तो 20 के 20 क्वेश्चंस तो हम इस लेक्चर में नहीं अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो ये बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस, और उसके बाद 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस, 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस हम कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कुछ एपी हमें गिवन है और उसमें जो भी सम बोला है कि इतने टर्म्स तक का सम निकालो, वो हमें फाइंड करना है। 2, 7, 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए है 2, डी कितना है 7 माइनस 2 यानी डी है हमारा 5। 10 टर्म्स का सम निकालना है यानी n है हमारा 10। फाइंड क्या करना है हमें, S10 हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज़ रख देते हैं, n की जगह रख दिया 10, तो यहाँ पर हो गया 10/2 और 2 इंटू ए कितना था, a 2 था, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ 4 प्लस n माइनस वन, n है 10 तो 10 माइनस वन यानी 9 और d कितना है, d है हमारा 5, ऐसा कुछ आ गया। तो S10 कितना हो गया, डिवाइड कर दिया इसे, यहाँ तो बचा 5, ब्रैकेट में बचा 4 प्लस 45, तो यानी S10 हमारा आ गया 5 इंटू 49 यानी कि 245। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फिर से एक एपी हमें गिवन है और यहाँ पर बोल रहे हैं 12 टर्म्स का सम निकालना है, यानी n है हमारा 12। ठीक है, a कितना दिखाई दे रहा है, a दिखाई दे रहा है -37 और d कितना है, बाद वाले में से पहला वाला माइनस करेंगे तो -33 में से माइनस कर रहे हैं -37 यानी -33 प्लस 37, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। और S12 हमें फाइंड करना है, 12 टर्म्स का सम हमें निकालना है। फॉर्मूला तो वही है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन या लास्ट टर्म गिवन होती तो हम दूसरे वाले फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एस एन किसके इक्वल आ गया, एन की जगह हमने रख दिया 12
2 इंटू ए, तो 2 इंटू -37 आएगा यहाँ, प्लस n-1 यानी 12 - 1 इंटू डी कितना है, डी था हमारा 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो हो गया 6 और 2 इंटू -37 ये हमारा हो गया -74 प्लस 11 इंटू 4 यानी 44 यानी 6 इंटू यहाँ आ जाएगा -30 -74 प्लस 44 ये हो गया -30, तो हमारे पास सम निकल कर आ गया -180। नेगेटिव भी आ सकता है सम, क्योंकि सारी नेगेटिव टर्म्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें भी हमें एक एपी दे रखी है और यहाँ पे कह रहे हैं कि n टर्म्स का 100 टर्म्स का सम निकालो। तो n हमारा कितना दिखाई दे रहा है हमें 100, ठीक है। निकालना क्या है हमें, n टर्म्स का सम निकालना है, यानी S100 हमें निकालना है। a हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 0.6 और d हम फाइंड कर लेते हैं, बाद वाली टर्म माइनस पहली वाली टर्म, an+1 माइनस an यानी 1.7 में से माइनस कर देते हैं 0.6, तो ये कितना आएगा 1.1। फॉर्मूला तो वही है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो किसके इक्वल हो जाएगा, वैल्यूज़ रख दो। S100 किसके इक्वल हो जाएगा 100/2, 2 इंटू ए 2 इंटू 0.6 प्लस n-1 यानी 100-1 इंटू डी यानी 1.1, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो 100/2 तो हो गया 50 और 2 इंटू 0.6 ये हो गया हमारा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 108.9। तो ये आ गया 50 इंटू, ऐड कर दिया इन दोनों को, ऐड करके आ गया 110.1। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके 5505। तो S100 कितना आ गया 5505, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसके। इस बार एपी में हमें बोला है 11 टर्म्स का सम निकालो, तो यानी n है हमारा 11 और S11 हमें करना है फाइंड। a कितना दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टर्म 1/15 और d हम फाइंड कर लेते हैं an+1 माइनस an यानी 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, यहाँ 60 आ जाएगा एलसीएम, तो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 5 - 4, तो ये हमारे पास आ गया 1/60। अब हमें क्या पता है कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज़ पुट करते हैं, n की जगह हमने रख दिया 11 दोनों जगह, और 2 इंटू ए की जगह हमने रख दिया 1/15 प्लस n की जगह तो रख दिया 11 और d की जगह रख दिया 1/60, ऐसा कुछ आ गया। फर्दर सॉल्व किया 11/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आया 10, तो 10/60 यानी 1/6। तो ये आ गया 11/2 की मल्टीप्लाई हो रही है किससे, सॉल्व करना पड़ेगा इसे, फिर एलसीएम लेकर, एलसीएम आ जाएगा 30, तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू 2 4 प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 5, ऐसा आ गया। तो ये आ गया 11/2 इंटू 9/30 यानी 11/2 इंटू 3/10, तो ये सम हमारे पास निकल कर आ गया 33/20, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। एक एपी हमें दे रखी है और हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें बोला दे नहीं रखा है कि एपी है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए चेक कैसे करते हैं हम, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, हम ये देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम निकल कर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये अगर A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो हम पहले देखते हैं A2 माइनस A1 कितना आ रहा है हमारे पास। वो हमारे पास आ रहा है 10 एंड 1/2 में से माइनस कर रहे हैं हम 7, यानी 21/2 में से 7 माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 21 माइनस 14/2, ये आ रहा है 7/2। ऐसे ही हम A3 माइनस A2 करके देखते हैं, वो कितना आ जाएगा 14 माइनस 10 एंड 1/2 यानी 21/2। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 28, यहाँ तो 21 ही रहेगा अपॉन 2, यानी ये भी आ रहा है 7/2। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक एपी है, क्योंकि
इसमें से ये माइनस करें चाहे इसमें से ये माइनस करें, हमें एक फिक्स्ड नंबर ही मिल रहा है। और वही फिक्स नंबर क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो ये हमें पता चल गया कि येस इट इज़ एन एपी। ये एक एपी है। एपी होगा तभी तो हम एपी के लिए जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है वो हम लगा पाएंगे। अगर एपी नहीं होगा तो हम वो फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे? तो ये एपी है और हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो है 7 और कॉमन डिफरेंस जो हमने अभी निकाला है यहाँ पर वो है 7/2। ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है। लास्ट टर्म तो हमें गिवन है, तो हमें पता है लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। 84 लास्ट टर्म है और हमें पूरी एपी का सम यहाँ पर निकालना है। लेकिन हमें पहले n फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला में n भी आता है। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो n निकालना है और फिर उसके बाद सम यानी Sn फाइंड करना पड़ेगा। n फाइंड करते हैं पहले कैसे? ये लास्ट टर्म जो है इसको हम थोड़ी देर के लिए बोल रहे हैं an और हमें पता है an ये किसके इक्वल है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? an की जगह वैल्यू रख दी 84। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है a की जगह रख देते हैं 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 7/2। ठीक है, ऐसे आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि n माइनस 1 इंटू 7/2 ये किसके इक्वल है? 84 माइनस 7 यानी 77 के। तो n माइनस 1 किसके इक्वल हो गया? 77 इंटू 7/2 को उधर ले गए तो ये हो गया 2/7 यानी 11 इंटू 2। तो ये हमारा आ गया 22। n माइनस 1 22 है तो n हमारा हो गया 22 प्लस 1 यानी 23। यानी इस एपी में कितनी टर्म्स हैं? इस एपी में 23 टर्म्स हैं। ठीक है, n भी हमें पता चल गया। तो हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है? एक्चुअली हमें 23 टर्म्स का सम यहाँ पर फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है। तो S23 इज इक्वल टू 23/2, n की वैल्यू पुट कर दी और a कितना है? a था 7 और लास्ट टर्म हमें कितनी गिवन थी? 84। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 23/2 इंटू ऐड करा इन दोनों को तो हमारे पास आ गया 91, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2093/2। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 1046.5। ये आ गया हमारा 23 टर्म्स का सम। सेकंड में भी सेम यही चीज़ हमें करनी है। तो यहाँ पर हमें पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। कैसे चेक करेंगे? हम इसको A1 कह देते हैं, इसको A2 कह देते हैं, इसको A3 कह देते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये हमें लास्ट टाइम गिवन है। तो हम पहले निकाल रहे हैं A2 माइनस A1 कितना आ रहा है? 32 माइनस 34, तो ये तो आ रहा है माइनस का 2। और उसके बाद हम निकालते हैं A3 माइनस A2, वो कितना आ रहा है? 30 माइनस 32, यानी ये भी आ रहा है माइनस का 2। तो ठीक है, ये तो AP है, ये हमें पता चल गया। ये एक AP है जहाँ पर A यानी फर्स्ट टर्म है 34 और कॉमन डिफरेंस है माइनस का 2। ठीक है, और हमें लास्ट टर्म दे रखी है 10। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला तो हम लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले n पता करनी पड़ेगी, उसी के बाद हम Sn फाइंड कर पाएंगे। n कैसे निकालेंगे? लास्ट टर्म को हमने an कह दिया थोड़ी देर के लिए, an कह दिया। तो an किसके इक्वल है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। an गिवन कितनी है? 10। तो 10 इज इक्वल टू a की जगह रख दिया हमने 34 प्लस n तो हमें फाइंड ही करना है और d कितना है? माइनस का 2। तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 ये किसके इक्वल होगा? 34 को उधर ले जाएंगे। 10 माइनस 34 हमने किया तो वो आ गया माइनस 24। n माइनस 1 हमारे पास आ गया माइनस 24 अपॉन माइनस 2 यानी 12। इसका मतलब n क्या निकल कर आ गया? n निकल कर आ गया 13। तो इस एपी में टोटल 13 टर्म्स हैं। ठीक है, जिसमें से 13th टर्म क्या है? वो 10 है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। तो ये लगा लेते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है, वैल्यूज़ रख देते हैं। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 और a कितनी है? 34 प्लस 10, तो ये आ गया 13/2 इंटू 44। 13/2 इंटू 44, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 13 इंटू
22 कैंसिल हो गया ये यहाँ पर, और 13 इंटू 22 जब हमने किया तो हमारे पास आ जाएगा 286। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। अब यहाँ भी सेम वही चीज़ है, हमें लास्ट टर्म तो गिवन है लेकिन हमें n पता नहीं है, तो पहले हमें n फाइंड करना पड़ेगा। और उससे भी पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये AP है या नहीं है, क्योंकि AP है तभी हम अपने AP वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। AP नहीं है तो हम AP वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको A1 कह देते हैं, इसको A2 कह देते हैं, और इसको हम कह देते हैं A3। तो हम पहले देखते हैं A2 माइनस A1, ये कितना है -8 -5 यानी -8 + 5, तो ये हमारे पास आ गया -3। ऐसे ही A3 माइनस A2 देखते हैं कितना आएगा, तो -11 -8 यानी +8, तो ये भी आ जाएगा -3। तो इसका मतलब क्या है, ये एक AP है, यानी हम अपने AP वाले फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस AP में हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट टर्म है वो -5 है, जो कॉमन डिफरेंस है वो अभी हमने निकाला है -3 है, लास्ट टर्म हमें पता है वो है -230। लेकिन अगर हमें निकालना है SN तो पहले हमें N फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम SN फाइंड कर पाएंगे। तो N कैसे फाइंड करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए इसको बोल देते हैं, ये L क्या है, AN है हमारी, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, AN = A + N - 1 × D। वैल्यूज़ रख देते हैं, -230 = -5 + N - 1 × -3। तो इसका मतलब क्या है, N - 1 × -3, ये किसके इक्वल है, -230 × -5 के, -230 + 5 के, तो ये क्या आ गया, -225 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो N - 1 किसके इक्वल हो गया, -225 अपॉन -3, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 75। इसका मतलब N हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 76 के इक्वल आ जाएगा। अब N निकल गया, फिर हम SN निकाल सकते हैं, SN = N/2 A + L, वैल्यूज़ रख दो यहाँ पर। तो S 76 किसके इक्वल है, 76/2, और -5 + -230 ऐसा कुछ आ गया। 76/2 किया हमने तो हमें मिला 38 इंटू -5 - 230, ये हमें मिल गया -235। दोनों को हमने किया मल्टीप्लाई तो हमें मिला -8930। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इन एन AP गिवन दैट A = 5, D = 3, AN = 50, फाइंड N एंड SN। हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, N और SN। गिवन क्या क्या है, A हमें पता है कि 5 है, D हमें पता है कि 3 है, AN हमें पता है 50 है, N हमें फाइंड करना है, और SN हमें फाइंड करना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसकी हेल्प से पहले हम N फाइंड करते हैं। AN हमें गिवन है तो AN वाला फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा, AN = A + N - 1 × D। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसमें, AN तो है 50, A है हमारा 5 + N - 1 × D हमें दे रखा है 3। तो इसका मतलब N - 1 × 3 ये किसके इक्वल है, 50 - 5 यानी 45 के। तो N - 1 हमारा कितना आ गया, 45/3, 45/3 यानी ये आ गया 15। तो इसका मतलब N की वैल्यू तो निकल कर आ गई 15 + 1 यानी 16, N की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, SN। अब इस केस में हमें AN गिवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, SN = N/2 A + AN लगा सकते हैं। वैल्यूज़ रख देते हैं यहाँ पर, तो SN कितना हो जाएगा, S16 कितना हो जाएगा, 16/2, और A की वैल्यू है 5 + AN हमें कितना गिवन है 50। तो ये हमारे पास आ गया 8 × 55, 8 × 55 यानी ये हमारे पास आ गया 440।
ठीक है, सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसके सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि ए हमें गिवन है 7, हमें ए गिवन है 7 और ए 13th टर्म हमें क्या गिवन है 35। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डी फाइंड करना है और एस 13 टर्म्स का ही सम हमें फाइंड करना है। तो एन तो हमें कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 13 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 13 दिखाई दे रहा है, तो एन को हम 13 लेकर चल सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, क्या हेल्प करेगा हमें, ए 13 ये जो गिवन है ये हेल्प करेगा। हमें पता है ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। इसकी हेल्प से क्या हमें कुछ निकालने की ज़रूरत है, ए हमें पता है और डी हमें नहीं पता है। हाँ, तो डी हम फाइंड करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पुट करते हैं वैल्यूज़। ए 13 हमें पता है किसकी इक्वल होगी, ए क्या है 7 प्लस एन हमें पता है 13 माइनस 1 इंटू डी, और ए 13 भी हमें पता है, यानी 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 12 डी। इसका मतलब 12 डी किसके इक्वल है, 35 माइनस 7 के इक्वल है। ठीक है, 12 डी इक्वल है 35 माइनस 7 के। 35 में से 7 माइनस हमने किया तो हमें मिल गया 28। तो इससे हमारा डी निकल कर आ गया कितना, 28/12। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारा आ जाएगा 7/3। ठीक है, 4 से हमने काट दिया इसको, 4 3 12, 4 7 28। डी की वैल्यू निकल कर आ गई, तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एस 13 और निकालना है। डी हमें पता चल चुका है, डी कितना है हमारा 7/3। तो एस 13 हम कैसे निकाल सकते हैं, अब यहाँ पर तो हमें ए 13 गिवन है, तो हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन वाला यूज़ कर सकते हैं। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, एस 13 इज इक्वल टू 13/2 7 प्लस ए 13 यानी 35, कितना आ गया 13/2 इंटू 42, यानी ये आ गया 13 इंटू 21। तो एस 13 हमारे पास निकल कर आ गया 273। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसी के नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ए 12 गिवन है 37, डी गिवन है 3, ए हमें निकालना है और एस 12 हमें निकालना है। एस 12 ए 12 यानी एन हमारा क्या है, एन है हमारा 12। ठीक है, सेम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, उसमें हमने पहले डी फाइंड किया था, इसमें हमें पहले ए फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम एस 12 फाइंड कर पाएंगे। वो किसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे, ए एन की हेल्प से। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें पता है ए 12 किसके इक्वल होगा, ए की वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं पता, और एन कितना हो गया यहाँ पर 12 माइनस 1 इंटू डी हमें पता है इस बार कितना है 3 है। ए 12 हमें गिवन है 37 इज इक्वल टू ए प्लस 12 में से 1 माइनस किया हमने, आ गया 11 इंटू 3 33। तो ए हमारा आ गया 37 माइनस 33, यानी ए हमारा आ गया 4। ए आ गया एक बार, फिर तो बहुत ईजी हो गया। अब एस 12 हमें निकालना है, तो एस एन किसके इक्वल होता है, हमें पता है एस एन इक्वल होता है n/2 ए प्लस ए एन के। ठीक है, तो एस 13 हमें निकालना है यहाँ पर, तो 13 एन कितना है हमारा, एन हमारा 12 है, सॉरी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर एस 12। एस 12 किसके इक्वल हो जाएगा, 12/2। ए की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं जो हमने अभी निकाली है 4, और ए 12 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है 37। तो ये हमारा आ गया 6 इंटू 41, यानी हमारे पास आ गया 246। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी इसी तरह से हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, ए 3 गिवन है 15 और एस 10 गिवन है 125। हमें डी फाइंड करना है और हमें ए 10 फाइंड करना है। 10th नंबर पर क्या टर्म लिखी है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ हमें गिवन है ए 3 जो है वो 15 है, और ए 3 किसकी इक्वल होगी, ए प्लस 2d के। कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एन कितना हमें दिखाई दे रहा है, एन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3। तो ए एन
यानी A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 2D, वो हमें गिवन है 15। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो ये क्या बन गया, हमारे पास बनकर आ गई एक इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर A भी नहीं पता है और D भी नहीं पता है, तो हम इसका और कुछ तो नहीं कर सकते। हमने ये इक्वेशन अपने पास बनाकर रख ली। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमें पता है वो हमें गिवन है S10। S10 हमारा 125, तो इसकी हेल्प से हम एक और इक्वेशन बनाते हैं। S10 ये हमारा है 125, और हमें क्या पता है कि Sn इक्वल होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। ठीक है, वैल्यूज़ रखते हैं यहाँ पर। तो S10 यानी 125 ये किसके इक्वल होगा, n/2, 10/2। यहाँ पर n कितना दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर n हमें दिखाई दे रहा है 10, 10/2 2a, ये तो हमें पता ही नहीं है, प्लस 10 माइनस 1 यानी 9d, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये हो गया 5, और 125/5 उधर जाकर ये क्या बन जाएगा, तो 2a प्लस 9d ये इक्वल आ जाएगा 125/5 के। तो 125/5 हमने कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 25 हमें यहाँ पर मिल गया। तो एक और इक्वेशन हमारे पास बनकर आ गई, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a और d की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो करते हैं हम इसको आगे। अब हमें क्या चाहिए, अगर हम एलिमिनेशन इसमें लगाना चाहते हैं, या हम ऐसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हम निकाल लेते हैं a की वैल्यू। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 2d। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसका मतलब 30 माइनस 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ऐसा आ गया। तो इसका क्या मतलब है, 30 प्लस 5d इज इक्वल टू 25। तो 5d हमारा कितना आ जाएगा, 25 माइनस 30 यानी -5। तो d की वैल्यू तो हमारी निकल कर आ गई -1। ठीक है, d की वैल्यू आ गई -1, तो a की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, यानी 15 माइनस 2 इंटू -1, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 2, तो a हमारा निकल कर आ गया 17। a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और d की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। और क्या निकालना है, अब हमें निकालना है a10। a10 निकालना भी बहुत ईजी है। अब जब हमें a पता चल गया और हमें डी पता चल गया, तो a10 कितना होगा, a10 होगा a प्लस 9d के इक्वल। a प्लस 9d यानी a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है 17, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू निकल कर आई थी -1, यानी 17 माइनस 9, तो ये हमारे पास निकल कर आ गया 8। a10 हमारे पास आ गया 8। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है कि ये जो d है ये है हमारा 5, d हमारा 5 है, और S9 d हमारा 5 है और S9 हमारा है 75। निकालना क्या है हमें, a फाइंड करना है और A9 नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है। दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो अगर हमें नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है तो डी तो हमें पता है, ए की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। वो ए की वैल्यू किसकी हेल्प से हम निकालेंगे, इस S9 की हेल्प से हम निकालेंगे। तो S9 यानी यहाँ पर n कितना दिखाई दे रहा है, 9, वो किसके इक्वल होगा, 9/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है यहाँ पर 9, 9 माइनस 1 यानी 8 इंटू डी कितना है 5। क्या यूज़ किया है हमने, जस्ट वही फॉर्मूला यूज़ किया है अपना, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें पता है कि n की वैल्यू कितनी है, जो भी यहाँ पर लिखा है S9 दे रखा है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 9 है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। डी हमें गिवन था, S9 है 75, तो 75 इज इक्वल टू 9/2, और यहाँ क्या आ जाएगा 2a प्लस 40, ऐसा कुछ आ गया।
ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 75 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं इस ब्रैकेट में से, यहाँ क्या बचेगा a प्लस 20, तो ये 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो a प्लस 20 अब हमारे पास कितना आ गया, a प्लस 20 हमारे पास आ गया 75/9, 75/9, इसका मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 75/9 माइनस 20। 75/9 ये तो 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25/3 माइनस 20, तो एलसीएम वेलसीएम लेकर जब आप इसको सॉल्व करोगे 25 माइनस 60/3 और ये हमारे पास आ जाएगा -35/3। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -35/3। अब हमें ए पता चल गया और हमें डी ऑलरेडी पता है, तो क्या हम A9 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो A9 किसके इक्वल हो जाएगा, A9 हो जाएगा A प्लस 80, n-1 हमने यहाँ किया तो 9 - 1 यानी 8, वैल्यूज पुट कर देते हैं, -35/3 प्लस 8 इंटू 5, तो ये हमारे पास आ गया -35/3 प्लस 40, एलसीएम लिया 3 माइनस 35 प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 120, तो A9 हमारे पास क्या निकल कर आ रही है, 120 माइनस 35 हमने किया तो हमारे पास आ गया 85/3। ये आ गया हमारा A9 का आंसर। इसी के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इस बार हमें क्या दे रखा है कि जो A है फर्स्ट टर्म वो 2 है, कॉमन डिफरेंस 8 है और SN हमें दे रखा है 90, N हमें फाइंड करना है और AN हमें फाइंड करना है। तो जो कुछ भी हमें चीज़ें दे रखी हैं उसकी हेल्प से हम N निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। हमें क्या दे रखा है, SN दे रखा है और हमें पता है SN इक्वल होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी में वैल्यूज रख कर देखते हैं क्या होता है। SN की जगह रख दिया 90, N तो हमें पता ही नहीं, n/2, 2 इंटू ए की जगह रख दिया 2 तो यहाँ बन गया 4 प्लस n-1 इंटू डी की जगह हमने रख दिया यहाँ पर 8। ठीक है, तो n/2, 2 अगर हम इसमें से भी बाहर ले लें तो क्या आ जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू 4, ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा, 2 से 2 तो यही कैंसिल हो गया। तो 90 इज इक्वल टू n है यहाँ पर 2, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस 4n माइनस 4 यानी n इंटू 4n माइनस 2, तो ये कितना आ गया 4n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या बनती है दिखाई दे रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है दिखाई दे रही है क्या, 4n स्क्वायर माइनस 2n, इस 90 को भी उधर ले गए, -90 इज इक्वल टू 0। सारे इवन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं इस इक्वेशन को। 2 से डिवाइड करके क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 45 इंटू 2 यानी 90 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड करके आपको यहाँ पर माइनस का 1 मिले, तो हो जाएगा 10 इंटू 9, तो यहाँ पर बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, यानी 2n ले लिया कॉमन, n माइनस 10 प्लस यहाँ पर हमने क्या किया n माइनस 5 सॉरी, यहाँ पर आ गया, यहाँ बचा है हमारा 5 कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर आ गया 5 प्लस यहाँ से 9 लिया कॉमन, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यानी 2n प्लस 9 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यानी n या तो हमारा 5 है या फिर n हमारा -9/2 है। अब n -9/2 तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि n क्या होता है, n हमेशा एक यहाँ पर नेचुरल नंबर होता है, तो नॉट पॉसिबल एज n इज़ अ नेचुरल नंबर। n तो एक नेचुरल नंबर है तो वो -9/2 तो नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 5। तो an हमें निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a5। a5 किसके इक्वल होगा, a प्लस 4d के, वैल्यूज़ रख देते हैं, a है 2 प्लस 4 इंटू 8, तो ये आ गया 2 प्लस 32, तो a5 हमारी निकल कर आ गई
34। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। बहुत सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो ये है हमारा 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं कि ए गिवन है हमें 8, ए एन हमें गिवन है 62, एस एन हमें गिवन है 210। हमें क्या क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ए एन हमें दे रखा है तो इससे कुछ ना कुछ तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो पहले ए एन का ही फॉर्मूला हम लगाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पता है। वैल्यूज रख देते हैं। 62 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हमारे पास क्या निकल कर आएगा? n माइनस 1 इंटू डी, ये किसके इक्वल है? 62 माइनस 8 यानी 54 के ये इक्वल निकल कर आ गई। अब हमें n भी नहीं पता है, d भी नहीं पता है, तो इसका हम और कुछ तो नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है, एस एन। तो एस एन हमें गिवन है कितना? 210। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। एस एन किसके इक्वल होता है? n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 210 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए हमें दे रखा 8, तो 2 इंटू 8 हो गया 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर 54। ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है? 210 ये इक्वल हो गया n/2 इंटू, ऐड कर लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा? 70, यानी 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा 35। तो हमारे पास आ गया 35n इज इक्वल टू 210। इसका मतलब n की वैल्यू तो हमारी निकल कर आ गई 210 अपॉन 35। कैंसिल करेंगे इसको तो ये निकल कर आएगी हमारी 6। ठीक है, तो n हमारा आ गया 6। एक चीज़ तो निकल आई। अब हमें d फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा? हमें पता है n माइनस 1 इंटू डी, ये किसके इक्वल है? ये 54 के इक्वल है। n की वैल्यू 6 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, यानी 5d इज इक्वल टू 54। तो d हमारा निकल कर आ गया 54/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसके। 8th पार्ट, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि ए एन हमें गिवन है, ए एन हमें गिवन है 4, ठीक है, और डी हमें गिवन है कॉमन डिफरेंस 2, और एस एन हमें गिवन है -14। हमें एन फाइंड करना है और हमें ए फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले तो ए एन की हेल्प से देखते हैं निकाल कर कि क्या हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए एन किसके इक्वल होता है? ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। वैल्यूज़ रख देते हैं। 4 इज इक्वल टू, ए हमें पता नहीं है और एन भी हमें पता नहीं है, लेकिन डी हमें पता है। डी कितना है? 2 है। ठीक है, तो 4 किसके इक्वल आ गया? 4 इज इक्वल टू ए प्लस, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2n माइनस 2। इससे हमें क्या पता चला कि a प्लस 2n ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 6 के, या हम कह सकते हैं कि a इक्वल है 6 माइनस 2n के। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आ गई। अभी हमें a भी नहीं पता और n भी नहीं पता, तो इसका हम और कुछ तो नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है एस एन इज इक्वल टू -14। एस एन है -14 और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रखते हैं वैल्यूज़, तो -14 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए भी नहीं पता हमें, प्लस n माइनस 1 ये भी नहीं पता है हमें, डी हमें पता है कितना है? 2 है। और सॉल्व करते हैं इसको, n/2 ऐसे करते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं यहाँ से, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? a प्लस n माइनस 1 ऐसा कुछ बचेगा। 2 से 2 हमने कर दिया कैंसिल। क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया -14 इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये जो दो वेरिएबल में हमारी इक्वेशन है, इसको हम सिंगल वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर हम a की ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें। ठीक है,
ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो -14 इज इक्वल टू n, ए की जगह हमने रख दिया 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, तो -14 किसके इक्वल आ गया, n इंटू 6 माइनस 1 हो गया 5 और -2n प्लस n हो गया -n, तो -14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इस बार फिर से, तो इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n स्क्वायर माइनस 5n, दोनों को इधर ले आए हम, -14 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना पड़ेगा इसको n निकालने के लिए, तो बहुत इजीली स्प्लिट हो रही है मिडिल टर्म। क्या आ जाएगा यहाँ पर, -7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यानी n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 0 है या फिर n प्लस 2 0 है, तो n की दो वैल्यूज़ निकल कर आ रही है, n या तो 7 है या फिर n माइनस 2 है। n नेगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि n नेचुरल नंबर होता है, तो दिस वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ रही है, n की वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है 7। तो एक बार जब हमें n मिल गया तो a हम निकाल सकते हैं, a किसके इक्वल है, 6 माइनस 2n के, यानी 6 माइनस 2 इंटू 7, तो ये हमारे पास आ गया 6 माइनस 14, यानी a हमारा निकल कर आ गया -8 के इक्वल। ठीक है, n आ गया हमारा 7 और a आ गया हमारा -8। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसी के, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, a हमारा गिवन है हमें, a हमारा हमें गिवन है 3, n गिवन है 8 और सम s, कितनी टर्म्स का सम होगा, जो n है s n है क्योंकि ये, तो s 8 हमें गिवन है 192 और d हमें फाइंड करके बताना है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, तो हमें पता है s 8 ये किसके इक्वल होगा, n/2 यानी 8/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 3 प्लस n-1 यानी 8-1 यानी 7 इंटू डी के, इसी को सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। S8 हमें गिवन है 192, यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ आ गया 6 प्लस 7d। ठीक है, तो 6 प्लस 7d ये किसके इक्वल आ गया, 192/4 के इक्वल आ गया। 192 को डिवाइड किया हमने 4 से, 192/4 तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6, ये आ गया हमारा 42, तो d की वैल्यू निकल कर आ गई 42/7, यानी d हमारा निकल कर आ गया 6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ हमें कह रहे हैं कि ये लास्ट टर्म एक एपी की लास्ट टर्म जो है वो 28 है और सम जितने भी टर्म्स हैं उन सबका सम कितना है, वो है 144 और टोटल कितनी टर्म्स हैं, 9 टर्म्स हैं, यानी ये n भी हमें गिवन है, ये सम कितना है, 9 टर्म्स का सम है, वो है 144 और n है हमारा 9, हमें a फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला जिसमें लास्ट टर्म इन्वॉल्व है वो भी हमने पढ़ रखा है, उसे ही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। हमें क्या पता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, n भी हमें पता है, Sn भी हमें पता है और l भी हमें पता है, तो a हम इजीली निकाल सकते हैं। वैल्यूज़ रख देते हैं, 144 इज इक्वल टू 9/2 a प्लस 28, ऐसा आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या है, 144 इंटू 2 यानी 288, ये इक्वल हो जाएगा 9a प्लस 9 इंटू 28, तो ये आ जाएगा हमारा 252। तो 9a हमारा कितना निकल कर आएगा, 288 माइनस 252, तो 9a तो हमारे पास आ गया 36, 9a 36 है तो a हमारे पास आ गया 36/9, यानी a हमारा निकल कर आ गया 4। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइनली उसके सारे पार्ट्स खत्म हो गए। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, अभी क्वेश्चन 4 कह रहा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस गिवन एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें एक एपी गिवन है और ये कह रहे हैं कि एपी की कितनी टर्म्स का सम करोगे तो 636 मिलेगा। तो हमें गिवन क्या है, हमें 636 Sn गिवन है, Sn है 636
और कितनी टर्म्स का ये सम है वो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। ए पी क्योंकि हमें गिवन है तो ए तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 9 है, और डी हम कैसे निकाल सकते हैं, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, यानी 17 माइनस 9 करके हम इसको निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 8। सम का फॉर्मूला लगाते हैं, हमें पता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन हम यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 636 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए कितना हो जाएगा 18, 2 इंटू 9 18 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, डी हमारा निकल कर आया था 8, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं, हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 9 प्लस एन माइनस वन इंटू 4, ऐसा कुछ बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो 636 इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 9 प्लस 4n माइनस 4, तो ये कितना आ गया n इंटू 4n प्लस 5, तो ये हमारा आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n। यहाँ भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई एक दिखाई दे रही है, तो 636 को भी उधर ले जाएंगे अगर हम, तो क्या बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, दिस इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करते हैं इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 636 इंटू 4 के जब आप फैक्टर्स करोगे इस तरह से कि उनका सम आपको मिले प्लस 5, तो आपको करके देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रही हूँ, आप खुद सॉल्व करोगे इसको कैसे कैसे। मैंने ये पेयर बनाए हैं, 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n, 48 इंटू 53 आप करेंगे तो 636 इंटू 4 के ही इक्वल आएगा, माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाएगा। 4n ले लेंगे कॉमन, n माइनस 12 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले लें 53 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी क्या बचेगा n माइनस 12 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12, ये प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो 4n प्लस 53 0 है या फिर n माइनस 12 0 है, इसका मतलब n या तो माइनस 53/4 है या फिर n हमारा 12 है। माइनस 53/4 तो n हो ही नहीं सकता, क्योंकि n क्या होना चाहिए, n होना चाहिए एक नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। यही हमें फाइंड करना था, कितनी टर्म्स लेंगे कि उनका सम 636 आए। तो कितनी टर्म्स चाहिए हमें, 12 टर्म्स ऐसी लेनी पड़ेंगी इस एपी की फर्स्ट 12 टर्म्स का सम आप करोगे तो आपको वो सम 636 मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, एक एपी है उसकी फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है 5 एंड लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म भी हमें गिवन है 45, ठीक है। और सम जितनी भी टर्म्स हैं वो टोटल उनका सम कितना है 400, यानी एस एन हमें गिवन है 400। क्या निकालना है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एक तो एन फाइंड करना है और दूसरा कॉमन डिफरेंस यानी डी हमें फाइंड करके बताना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या पता है एस एन किसके इक्वल होता है, जब लास्ट टर्म दे रखी है वो इक्वल है n बाई टू ए प्लस एल के, बस इसमें वैल्यूज रख देते हैं, उससे बहुत इजीली हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो 400 इज इक्वल टू n बाई टू, ए दे रखा है 5 और l दे रखा है 45, यानी n बाई टू इंटू 50, तो हमारे पास क्या आ गया 400 इज इक्वल टू 25n, इसका मतलब n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25, 400 अपॉन 25 यानी ये डिवाइड करके आ जाएगा 16, तो n की वैल्यू तो आ गई हमारी 16। और क्या निकालने को बोले, कॉमन डिफरेंस निकालने को बोले, तो ये जो लास्ट टर्म है वो हमें क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है हमें 45, इस लास्ट टर्म को अगर हम an बोल दें, है तो ए पी की कोई टर्म, तो हम ए एन का फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 45 इज इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस एन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 16, 16 माइनस वन इंटू डी, इसे सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 15d, तो इसका मतलब 15d हमारे पास हो गया 40 और d हमारे पास कितना निकल कर आ गया 40/15, यानी अगर इसे सिंप्लीफाई हम कर लें 5 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा
8/3। ये आ गई हमारी डी की वैल्यू, ये एन की वैल्यू और ये डी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी डी हमें दे रखा है 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, एन फाइंड करना है, कितनी टर्म्स हैं टोटल, एंड व्हाट इज देयर सम, यानी एस एन फाइंड करना है कि इन एन टर्म्स का सम कितना होगा। तो हमें यहाँ पर एल दे रखा है, यानी लास्ट टर्म, तो एन एल क्या है, ए एन भी है। ए एन का फॉर्मूला लगा के देखते हैं, कुछ फ़ायदा होगा, और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रखती है यहाँ पर 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी, तो एन माइनस 1 इंटू 9 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 350 माइनस 17 यानी 333 के। इसका मतलब n माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, 333/9। तो 333 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 37। तो n तो हमारा निकल कर आ गया, इस 1 को उधर ले गए, 37 + 1 यानी 38। n की वैल्यू आ गई। अब क्या बचा है निकालने के लिए, एस एन। तो हमें क्या निकालना है, S38। लास्ट टर्म हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है और ये भी हमें पता है। तो S38 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38/2 n/2 इंटू ए है 17 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 350। तो S38 हमारा आ गया, डिवाइड कर दिया ने 19 इंटू इन दोनों को कर दिया ऐड करके आ जाएगा 367। तो S38 हमारा निकल कर आ गया 19 इंटू 367, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6973, जो कि होगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। 22 टर्म्स का सम निकालना है, यानी एन कितना है 22, और सम फाइंड करना है 22 टर्म्स का, यानी S22 हमें करना है फाइंड। और उस एपी में हमें दे रखा है कि डी जो है वो 7 है और 22nd टर्म यानी A22 हमें गिवन है 149, ठीक है। तो A22 हमारे पास है और S22 हमें निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना हमें इजी लग रहा है यहाँ पर कि SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस an हमें गिवन है, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें और क्या चाहिए, n तो हमारे पास है और an भी हमारे पास है, लेकिन a हमारे पास नहीं है। तो इस a को कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसकी हेल्प से। अब हमें क्या पता है कि an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, तो वैल्यूज़ रख देते हैं यहाँ पर। A22 किसके इक्वल होगा, a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, यानी A22 किसके इक्वल है, a प्लस 21 डी के। वैल्यूज़ रखते हैं, A22 गिवन है 149, a हमें पता नहीं है और 21 इंटू डी हमें पता है 7। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आया, 149 इज इक्वल टू a प्लस 147, ठीक है। तो इसका मतलब a कितना हो गया, 149 माइनस 147, तो a की वैल्यू तो हमारी निकल कर आ गई 2। अब a भी हमें पता चल गया, अब तो हम बड़े आराम से SN निकाल सकते हैं। तो S22 ये किसके इक्वल हो जाएगा, n/2 यानी 22/2 इंटू a प्लस an यानी 2 प्लस A22 149। तो ये आ गया 11 इंटू 151, 11 इंटू 151 हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1661। ये आ गया हमारा S22। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 8th क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी n कितना है हमारे पास 51 है और S51 हमें फाइंड करना है। और उस एपी में क्या स्पेशल बात दे रखी है, whose second and third terms are 14 and 18 respectively। जो सेकेंड टर्म है वो कितनी है, 14 है, और थर्ड टर्म कितनी है, वो है 18।
तो कोई AP है यहाँ पर समथिंग, फिर यहाँ पर लिखा है 14, फिर यहाँ पर लिखा है 18, उसके बाद सम नंबर, इस तरह से ये AP चल रही है। अब हमें सेकेंड टर्म पता है और थर्ड टर्म पता है, तो एक चीज़ तो हम इजीली निकाल सकते हैं, डी किसके इक्वल होता है, an+1 माइनस an, यानी इस केस में हम कैसे निकाल सकते हैं डी को, a3 माइनस a2 करके, a3 माइनस a2 यानी 18 माइनस 14, तो डी भी हमें पता चल गया, डी हो गया हमारा 4। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है, n हमें पता है, d हमें पता है, ठीक है, a हमें नहीं पता, S51 हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो a कैसे हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, अब ये सेकेंड टर्म हमें क्या पता है, कि हमें पता है कि जो a2 है ये इक्वल है 14 के, और a2 किसके इक्वल होती है, a प्लस डी, इज इक्वल टू 14, d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो a+4 इज इक्वल टू 14, इसका मतलब हमारा a कितना निकल कर आ गया, 14 माइनस 4, तो a हमारा आ गया 10। अब तो हमें सब कुछ ही पता चल गया, तो हमें क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है। S51 हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो क्या आएगा, n/2 यानी 51/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है 10, 2 इंटू 10 यानी 20 प्लस n-1 यानी 51 माइनस 1 यानी 50 इंटू डी कितना निकला था 4, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया, यानी 51/2। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस 200 ऐसा आ गया यहाँ पर, तो ये हो गया 51/2 इंटू 220 यानी 51 इंटू 110 110, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 5610। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 9th क्वेश्चन। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कितना है 49, यानी S7 हमें गिवन है 49, ठीक है, और क्या गिवन है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, यानी सम ऑफ 17 टर्म्स ये कितना है 289, तो S17 हमें गिवन है 289। हमें कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn यानी एक जनरल फॉर्मूला Sn का हमें यहाँ पर निकाल कर बताना है इस पर्टिकुलर AP के लिए, ठीक है। तो Sn का हमें फॉर्मूला बनाना है, तो उसमें n की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो हमें पता चल जाना चाहिए, जैसे S2 निकालना है, S10 निकालना है, तो बस n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमें वो सब मिल जाना चाहिए। तो a और d की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। a और d की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके, S7 है 49 और S17 है 289। तो S7 49 है और S7 किसके इक्वल होगा, S7 इज इक्वल टू n/2, n/2 यानी 7/2, n कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर, n हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 7, फिर क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी यानी 7-1 इंटू डी यानी 6d, ऐसा कुछ आ गया, यानी 7/2 इंटू 2 अगर बाहर ले लें हम यहाँ से तो क्या बचेगा a प्लस 3d, तो ये 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, और S7 कितना है 49, तो 49 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 7 इंटू ए प्लस 3d, एक इक्वेशन बनती हुई हमें दिखाई दे रही है, 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 49। ये तो और सिंप्लीफाई हो जाएगी क्योंकि 7 से हम यहाँ ही डिवाइड कर सकते थे इसको, चलो अब डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। किससे बनाई है हमने, इस पहली इंफॉर्मेशन से हमने बनाई है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, S17 है 289, S17 इज इक्वल टू 289, ठीक है, तो 289 S17 है और वो किसके इक्वल है n/2 यानी 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 17 माइनस 1 हो जाएगा 16d, यानी 17/2 इंटू 2 ले लिया बाहर a प्लस 8d, 2 से 2 हो गया कैंसिल, इस 17 को जब उधर ले जाएंगे तो a प्लस 8d ये हमारे पास आ जाएगा 289/17 यानी 17 के इक्वल। तो इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम बहुत आराम से a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एलिमिनेशन लगा देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, a प्लस 3d 7 है और a प्लस 8d कितना है 17 है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इन दोनों को कर रहे हैं
सब्ट्रैक्ट, साइंस चेंज कर दिए, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया -5d और यहाँ पर आ गया -10, तो d तो हमारा निकल कर आ गया 2। d कितना है? d है 2। ठीक है, अब d2 आ गया तो a भी हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। a कितना आ जाएगा? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू कितना है? 7 - 3d। इस इक्वेशन से निकाला है हमने, तो a किसके इक्वल आ गया? 7 - 3 × 2 यानी 6, तो a हमारा निकल कर आ गया 1। ठीक है, a भी आ गया, d भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है Sn, हमें फाइंड करना है Sn। तो Sn किसके इक्वल होता है? n/2 2a + n - 1 × d। a और d की वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। n/2 2 × 1 + n - 1 × d कितना है? 2 है, तो ये कितना आ जाएगा? n/2 2 + 2n - 2, ये तो कैंसिल ही हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया? 2n × n यानी 2n² / 2 से 2 भी हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आंसर निकल कर आ गया n²। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया कि Sn इज इक्वल टू n²। 2 टर्म्स का सम आप निकालोगे इस पर्टिकुलर एपी में तो 2² आएगा, 3 टर्म्स का सम निकालोगे तो 3² आएगा, 4 टर्म्स का सम निकालोगे तो 4² आएगा। 10th क्वेश्चन पर अब हम इसके आते हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पे ये कह रहे हैं शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP। A1 A2 AN ये क्या बना रहा है? एक AP बना रहा है। पहले तो हमें ये प्रूव करना है। जहाँ पर AN की वैल्यू हमें क्या गिवन है? AN हमें इस तरह से कुछ गिवन है। AN किसके इक्वल है? 3 + 4n के इक्वल है। फिर हमें कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो उसके बाद जब आप ये प्रूव कर देंगे कि ये AN है, तो उसके बाद आपको S15 भी फाइंड करके दिखाना है। तो हमें गिवन है कि जो AN है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 + 4n से। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? अगर हमें पहली टर्म निकालनी है A1, तो यहाँ n की जगह अगर हम 1 रख देंगे तो हमें पहली टर्म मिल जाएगी, तो 1 रख देते हैं। 3 + 4 × 1 क्या आ जाएगा? 3 + 4 यानी 7, तो AP की पहली टर्म हमें मिल गई 7। ठीक है, ऐसे ही n की जगह अगर हम 2 रख देंगे तो हमें AP की दूसरी टर्म मिल जाएगी। 3 + 4 × 2 कितना आ जाएगा? 8 + 3 यानी 11। ऐसे तीसरी टर्म निकाल लेते हैं। A3 कितनी आ जाएगी हमारी? 3 + 4 × 3, तो 12 + 3 यानी ये हमारी टर्म आ गई 15। ठीक है, तो हमारे पास एक सीक्वेंस बनकर आ रहा है। एक और निकाल लेते हैं, चलो A4 निकाल लेते हैं। A4 क्या हो जाएगा? 3 + 4 × 4 यानी 16 + 3 यानी ये हमारे पास आ जाएगा 19। तो हमारा जो सीक्वेंस यहाँ पर बनकर आ रहा है, सीक्वेंस हमारा जो बनकर आ रहा है वो क्या बनकर आ रहा है? 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। तो पहले तो हमें पता करना है कि ये शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये AP फॉर्म कर रहा है। तो हम यहाँ AP के लिए चेक करते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे। ये मान लो हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो हम A2 - A1 निकालते हैं, कितना आएगा? 11 - 7 यानी 4। ऐसे A3 - A2 निकालते हैं, वो कितना आएगा? 15 - 11 ये भी आएगा 4। और A4 - A3 निकालते हैं तो वो कितना आ रहा है? 19 - 15, तो ये भी आ रहा है 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यस दिस इज एन AP। ये क्या है? ये एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना दिखाई हमें दे रहा है? D = 4। और फर्स्ट टर्म क्या दिखाई दे रही है? A1 यानी A, ये हमें दिखाई दे रही है 7। ठीक है, तो ये एक AP बन रही है जिसका हमें दिखाई दे रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है और फर्स्ट टर्म 7 है। ठीक है, AP क्या है हमारे पास? ये 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म हमें दिखाई दे रही है 7 और कॉमन डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है 4। बोला क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करो। तो हमें क्या निकालना है? S15। S15 किसके इक्वल होगा? n/2 यानी 15/2 इंटू 2a यानी 2 × 7 14 प्लस n - 1 × d। n - 1 यानी 15 - 1 यानी 14
इंटू डी कितना हो गया 4। तो ये कितना आ गया 15/2 इंटू 14 बाहर ले लेते हैं यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा 1 + 4, ये तो कैंसिल हो गए। तो ये आ गया 15 इंटू 7 के साथ में क्या बच रहा है 5, तो ये हमारे पास आ गया 15 इंटू 35। तो S15 हमारा निकल कर आ गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को 525, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेम हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, इस बार हमें बोला है an = 9 - 5n। तो पहले तो सीक्वेंस बनाते हैं, a1 कितना होगा, n की जगह 1 को 1 पुट कर देते हैं, तो 9 - 5 × 1 यानी 9 - 5 कितना आ जाएगा 4। ऐसे a2 निकालते हैं, 9 - 5 × 2 यानी 9 - 10, ये आ गया -1। a3 निकाल लेते हैं, a3 आ जाएगा 9 - 5 × 3 यानी 9 - 15, ये हो जाएगा हमारा -6। और a4 निकाल लेते हैं, 9 - 5 × 4, वो कितना हो जाएगा 9 - 20, तो ये हो जाएगा -11। तो जो हमारा सीक्वेंस बनकर आ रहा है, वो सीक्वेंस हमारा बनकर आ रहा है 4, -1, -6, -11 एंड सो ऑन। पहले हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है, तो हम इसे AP के लिए चेक करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या मान लिया, हम ये मान लेते हैं कि ये है हमारी पहली टर्म A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। तो हमें क्या निकालना है, A2 - A1 निकालते हैं पहले, -1 - 4 कितना आएगा -5। फिर A3 - A2 चेक करते हैं कितना आता है -6, -1 यानी +1, ये भी हो गया -5। फिर A4 - A3 निकाल कर देखते हैं कितना आएगा, ये आएगा -11 -6 यानी +6, तो ये भी आ गया -5। तो हमें क्या पता चला, यस दिस इज़ एन AP। ये जो सीक्वेंस है ये एक AP है, जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, A1 जो हमने निकाली थी वो है हमारा 4, और कॉमन डिफरेंस कितना हमने अभी निकाला है -5। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, अगर ये AP है तो हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं S15। AP क्या है हमारी, लिख लेते हैं उसको एक बार फिर से, जो हमने यहाँ लिखी हुई थी 4, -1, -6, -11 एंड सो ऑन। A हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 4, D अभी हमने निकाला था कितना दिखाई दे रहा है -5, और क्योंकि 15 टर्म्स का सम निकालना है तो n क्या है 15 है। तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, वही n/2 2a + n - 1 × d। S15 हमें निकालना है तो n की जगह हमने रख दिया 15, 15/2 2 × a कितना है 4 प्लस n - 1, n कितना है 15 -1 इंटू, और d कितना है -5। सॉल्व करते हैं, 15/2 ये क्या हो गया 8 प्लस 14 × -5, ऐसा कुछ आ गया यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा ये 15/2, और ब्रैकेट में आ जाएगा 8 - 14 × -5 करेंगे तो ये आ जाएगा 70, माइनस का 70। तो ये आ गया 15/2 इंटू 8 - 70 जब हमने किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 62। कैंसिल कर लेते हैं इसको, तो ये कितना हो गया 31, तो ये हमारे पास आ गया 15 × -31, यानी S15 हमारे पास कितना निकल कर आया 15, और -31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -465। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक तो हमने इस क्लास में कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 20 तक हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 20 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जो ऑप्शनल एक्सरसाइज इसका सिर्फ नाम ही ऑप्शनल है, लेकिन उसके क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।